प्रिंसिपल मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है हमें ग्रेटिंग में। ठीक है, तो इसके लिए सपोज ये हमारी ग्रेटिंग है। ओके, ये nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, कोरस्पोंडिंग टू डायरेक्शन थीटा एन के कोरस्पोंडिंग है, ये थीटा एन के कोरस्पोंडिंग है। अगर हम इस थीटा एन में स्मॉल इंक्रीमेंट दे देते हैं डी थीटा की, तो हमारा ये मिनिमा आता है, फर्स्ट मिनिमा आफ्टर nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। ऐसे ही अगर डी थीटा की डिक्रीमेंट कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं इसको, तो ये बिफोर आ जाएगा, हमारा मिनिमा आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट मिनिमा बिफोर nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो हमें पता है प्रिंसिपल nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन होती है a प्लस बी साइन थीटा एन इक्वल टू एन लैम्डा, और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है n इंटू ए प्लस बी साइन थीटा एम इक्वल टू एम लैम्डा। ओके, तो यहाँ से n मैं यहाँ लिया है राइट हैंड साइड में, ये कंडीशन आ गई a प्लस बी साइन थीटा एम इक्वल टू एम इंटू लैम्डा बाय n, ये नंबर 2 इक्वेशन होगी। ओके, अब m की वैल्यूज 0, n, 2n, 3n और nn छोड़ के और कोई वैल्यूज जो होंगी उनके लिए ये कंडीशन हमारी मिनिमा की होगी। अदरवाइज अगर हम m की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा आता है, 2n लेते हैं तब भी प्रिंसिपल मैक्सिमा आएगा, nn m इक्वल टू nn के लिए हमारा nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा आता है। इस इक्वेशन में हम पुट करके भी दिखा सकते हैं आपको। m को आपने सपोज करो n पुट कर दिया, तो ये आ गया n लैम्डा अपॉन n से n कैंसिल, तो ये लैम्डा बचा। जब n की वैल्यू 1 है हमारी, n इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, जब n की वैल्यू 1 है तो a प्लस बी साइन थीटा n इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा बचा, तो ये हमारी प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन है। तो इसका मतलब ये है कि m इक्वल टू n इंटू n, ये हमारे nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा की वैल्यू होंगी। m की ये वैल्यूज मिनिमा के लिए नहीं हो सकती। तो m की कौन सी वैल्यू मिनिमा के लिए होंगी? अगर मैं m इसमें n में प्लस माइनस 1 कर दूं, प्लस 1 करता हूं तो ये वाला मिनिमा आएगा, माइनस 1 करता हूं तो ये मिनिमा की कंडीशन होगी। ठीक है, आप देख सकते हो n प्लस माइनस 1 कर दें तो फिर क्या होगा हमारा मिनिमा की कंडीशन। मैंने आपको बताया था अगर हम थीटा n में डी थीटा की इंक्रीमेंट देते हैं या डी थीटा की डिक्रीमेंट देते हैं तो हमारे पास मिनिमा आता था, जो भी पीछे डायग्राम था उसमें मिनिमा आता था हमारा। ओके, तो ये कंडीशन क्या होगी हमारी, a प्लस बी साइन थीटा एन प्लस माइनस डी थीटा, ये मिनिमा की कंडीशन होगी। और राइट साइड में मिनिमा की कंडीशन क्या है हमारे पास, m लैम्डा बाय n, तो m की वैल्यू हमने यहां से सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या है, ये m की वैल्यू है। ठीक है, n प्लस माइनस 1, ठीक है, n प्लस माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई n, यहाँ पुट कर दिया हमने। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाती है a प्लस बी साइन थीटा n प्लस माइनस डी थीटा इक्वल टू n लैम्डा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, n लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा बाई n। ओके, अब नंबर 3 इक्वेशन को नंबर 1 से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास a प्लस बी साइन थीटा n प्लस माइनस डी थीटा इक्वल टू n लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा बाय n। और इक्वेशन नंबर 1 से है लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी साइन थीटा n, और राइट हैंड साइड आएगी n लैम्डा। ओके, यहाँ a प्लस बी कैंसल, और बचता है हमारे पास साइन
थीटा एन प्लस माइनस डी थीटा अपॉन साइन थीटा एन इक्वल टू, ये डिवाइड कर देंगे तो ये 1 बचेगा, प्लस माइनस 1 अपॉन स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। ठीक है, अब इसमें साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। ये आ गया हमारे पास साइन थीटा एन कॉस डी थीटा साइन ए कॉस बी प्लस माइनस cos A, cos A here is cos theta n plus cos theta n into sin d theta, sin A cos B plus minus cos A sin B upon sin theta n, right hand side will be same 1 plus minus 1 upon n। अब यहाँ पे हम एजम्पशन लेंगे, जब डी थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, व्हेन डी थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन डी थीटा इज वेरी स्मॉल, एजम्पशन लेते हैं हम ये कि जब डी थीटा की वैल्यू बहुत कम होगी तो उस केस में cos डी थीटा क्या हो जाता है, cos डी थीटा विल बी नियरली इक्वल टू 1। ओके, और साइन डी थीटा कितना हो जाएगा, डी थीटा। ठीक है, साइन थीटा जो है नियरली इक्वल टू थीटा होता है अगर हमारा एंगल बहुत स्मॉल हो, तो ये नियरली इक्वल टू लिख देते हैं हम। ओके, अब ये इक्वेशन नंबर 4 थी हमारी, इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 में ये एजम्पशंस पुट कर देंगे हम। ये एजम्पशंस हमने इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दी, तो हमारे पास ये आता है साइन थीटा एन, क्योंकि कॉस थीटा डी थीटा 1 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस कॉस थीटा एन और साइन डी थीटा अपॉन साइन थीटा एन इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 अपॉन एन एन। इसको साइन थीटा एन से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस माइनस कॉट थीटा एन डी थीटा इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 अपॉन एन एन। अब ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, हमारे बचेगा कॉट थीटा एन इंटू डी थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एन एन। ठीक है, या डी थीटा हमें निकालना है यहाँ पे, दिस इंप्लाइज डी थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एन एन कॉट थीटा एन। ठीक है, क्योंकि ये डी थीटा जो थी हमारी, ये हाफ एंगुलर विड्थ थी, यहाँ हमारा ये एंगल थीटा था और ये एंगल था डी थीटा। ठीक है, ये एंगल था थीटा यहाँ पे टोटल, तो ये जो हो गई हमारी इतनी विड्थ है, ये हाफ एंगुलर विड्थ होगी डी थीटा। अगर फुल लेनी है तो हम इसको यहाँ पे जो ये लेंगे, ये डी थीटा होगा, तो फुल एंगुलर विड्थ कितनी हो जाएगी, डी थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, तो ये हाफ एंगुलर विड्थ हमारी इतनी आएगी। यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हाफ एंगुलर विड्थ, ठीक है, डी थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन द स्लिट। कैपिटल एन कितना है, कैपिटल एन क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन द स्लिट। तो डी थीटा हाफ एंगुलर विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन, मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स ऑन द ग्रेटिंग या टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग। ठीक है, सेकंड क्या है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू कॉट थीटा एन। ठीक है, ये हमारा हाफ एंगुलर विड्थ थी, और विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा निकालने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 डी थीटा इक्वल टू 2 अपॉन
एन एन कॉट थीटा एन, ये हमारी विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इन द केस ऑफ ग्रेटिंग है। थैंक यू।